हेलो एवरीवन, मैं रोहित तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने इस एपिक यूनिवर्सल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने अपना सिंधु सभ्यता का जो सेक्शन है वो कंप्लीट करा था। ठीक है, अब हम सिंधु सभ्यता से आगे बढ़ेंगे। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि सिंधु सभ्यता के जो हमारे लोग थे उनको हमने क्या कहा था, मूल निवासी द्रविड़ लोग थे। ठीक है, उनको पराजित करके ईरान से कुछ लोग आए और वो लोग कौन थे? आर्यंस। ठीक है, जनरली आर्यंस जो थे वो हमारे पंजाब और आपका एवं अफगानिस्तान में बसे थे। ठीक है, तो पहले कहाँ बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है, अब जो मैक्स मुलर ने बताया, जो हमारे मैक्स मुलर जी उन्होंने बताया कि जो आर्यंस थे उनका जो रिहायशी एरिया था वो मध्य एशिया में बताया गया है। वो का पहले कहाँ बसे? मध्य एशिया में। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब पंजाब एवं अफगानिस्तान में वो लोग बसे। तो जब ये लोग हमारे देश में आए तो इन्होंने हमारे देश को 16 महाजनपद, किसमें? 16 महाजनपद में बांट दिया। आप सामने देख रहे हैं हमारे 16 महाजनपद लिखे हुए हैं। ठीक है, अब जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण, जिसमें हम पूरे प्राचीन भारत को कवर करेंगे, वो है हमारा मगध। कौन सा राज्य है? मगध। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूं और कि जो आर्यंस ने जो सभ्यता विकसित करी थी वो हमारी कौन सभ्यता कहलाई थी? वैदिक सभ्यता। ठीक है, और आर्यंस के द्वारा जो निर्माण सभ्यता थी उसको हम ग्रामीण सभ्यता भी कहते हैं जनरली। ठीक है, तो आपको मैंने क्या क्या बताया, मैं आपको एक बार रिवाइज करवाता हूँ कि पहले कहाँ पे बसे? पंजाब और अफगानिस्तान और मध्य एशिया भी इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, उन्होंने हमारे देश को 16 महाजनपद में बांट दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो सभ्यता विकसित करी वो कौन सी कहलाई? वैदिक सभ्यता। ठीक है, अब इतना आगे करने के बाद हम चलते हैं अपने मेन इंपोर्टेंट जो हमारा क्या है? मगध। जब 16 महाजनपद में बांटा तो ये मगध एक ऐसा हमारा महाजनपद था जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पूरी हमारा प्राचीन भारत है वो मगध के आसपास ही घूमेगा। ठीक है, तो आपको मगध को समझना है। जनरली बताते हैं कि मगध जो है सबसे शक्तिशाली जो आपका राज्य था, राज्य बोलेंगे हम आम भाषा में समझने के लिए, वो सबसे शक्तिशाली मगध था। ठीक है, अब शक्तिशाली क्यों था आपको बताता हूं। क्योंकि इसके दोनों तरफ नदियां बहती थी, जिससे क्या हुआ, जो यहाँ की मिट्टी थी वो काफी उपजाऊ थी, तो वहां पे फसल अच्छी होती थी। और यहाँ की जो इनका जो मुख्य काम था वो पशुपालन था, है ना। तो मुख्य काम इनका पशुपालन था और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर था वो भी बहुत ज्यादा था। उसके बाद जो आप देखेंगे कि विंध्याचल जो रेंज हमारी, जिसे हम आम भाषा में विंध्याचल श्रेणी बोलते हैं, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा थी। ये हमारी विंध्याचल श्रेणी होगी, सब समझने के लिए आप एज्यूम कर सकते हैं विंध्याचल श्रेणी हमारी यहाँ पे। तो क्या है, यहाँ पे अच्छी मात्रा में वन भी मिल जाते थे, वन थे तो वहां से हमें लकड़ी मिल जाती थी। ठीक है, और यहाँ का जो जानवर थे जंगल के, यहाँ के मगध के लोग उसको अपने युद्ध में भी इस्तेमाल करते थे। ठीक है, एसएससी 2015 में क्वेश्चन आया था कि सबसे पहले हाथियों को उपयोग करने वाला राज्य कौन सा था, तो कौन सा राज्य था? मगध। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल में जैसे 16 महाजनपद लिखे हुए हैं, तो आप देख रहे हैं 16 महाजनपद में हमने एक मगध ले लिया। एक आता है एमपीपीएससी में क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा राज्य 16 महाजनपदों में कौन सा था, तो वो कौन सा था? अवंती। अवंती मतलब आम भाषा में बोले तो उज्जैनी जो था हमारा, वो सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य था, है ना। तो एमपीपीएससी में सीधा क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है कि जो 16 महाजनपद में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा था, तो वो कौन सा था? अवंती, जिसे हम बोलते हैं उज्जैनी। ठीक है, अब आपको मैंने मगध के बारे में समझाया। यहां से आपका 1 नंबर और यहां से 1 नंबर क्वेश्चन में बनता है, तो इसको आप भूलेंगे नहीं, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मगध की।
अब आर्यंस ने अपनी सभ्यता विकसित करी, और आर्यंस के बारे में मैं आपको एक दो फैक्ट और बताता हूं। जो आर्यंस थे, इन्होंने युद्ध में तलवारों का उपयोग करा, तो आप सीधा अनुमान लगा सकते हैं अगर तलवारों का उपयोग करा तो आर्यंस ने अपने टाइम पर लोहे की खोज कर ली थी। लोहे को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? श्याम अयस्क। क्या बोलते हैं? श्याम अयस्क। लिख देता हूं मैं, आप भी समझ जाएंगे। क्या बोलते हैं? श्याम अयस्क। ठीक है। अब मगध की राजधानी कौन सी थी? चलिए मैं आपको मिटा देता हूं और आपको बताता हूं मगध के बारे में। ठीक है। आई होप आपने उतार लिया हो, समझ लिया हो। वीडियो पोस्ट करके आप इसको उतार लेना, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सिर्फ आपको कहानी समझनी है कि कहानी है क्या। ठीक है। अब मगध के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। मगध की हमारी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? गिरिब्रज। गिरिब्रज राजगृह थी। क्या थी? मगध की राजधानी हमारी गिरिब्रज राजगृह थी। ठीक है। आपको मैंने बताया मगध की राजधानी कौन सी थी, प्राचीन राजधानी हमारी गिरिब्रज राजगृह थी। ठीक है। अब मगध के चारों तरफ हमारा जो इतिहास है, प्राचीन भारत है, वो घूमने वाला है। ठीक है। तो हमारे जो मगध पर सबसे पहले आए, हर्यक वंश की स्थापना हुई। कौन सा वंश आया? हर्यक वंश। हर्यक वंश के बारे में पहले समझेंगे हम। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो बिंबिसार थे। ठीक है। बिंबिसार क्या थे? मैं लिख देता हूं आपके सामने। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार के पुत्र हुए अजात शत्रु। ठीक है। उन्होंने बिंबिसार की मृत्यु करके खुद अपनी सत्ता पर काबिज हो गए। ठीक है। उसके बाद आए इनके पुत्र उदयन। अभी हम हर्यक वंश की बात कर रहे हैं, तो आप समझे हर्यक वंश में संस्थापक कौन? बिंबिसार। उनके जो पुत्र हुए अजात शत्रु, उन्होंने बिंबिसार को की मृत्यु करके सत्ता पर अपनी काबिज हो गए। उसके बाद आए इनके पुत्र उदयन। ये उदयन से क्वेश्चन बनता है कि उदयन ने एक पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी थी। ठीक है। गंगा और सोम नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी थी। तो वहां से क्वेश्चन बनता है बीपीएससी में कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने करी थी? तो आप क्या बताएंगे? उदयन। हमारा जो हर्यक वंश में इतना हिस्सा जो है ये महत्वपूर्ण है, आपको बस याद रखना। हर्यक वंश संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। उनकी मृत्यु करके उनकी सत्ता पर कौन काबिज हो गया? अजात शत्रु। और उनके बाद आ गए उदयन। उदयन ने क्या करा था? गंगा और सोम नदी के संगम के तट पे बोले, वहां पे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी। ठीक है। अब हर्यक वंश से हम चलेंगे किसकी तरफ? कौन सा वंश आया? नागवंश। नागवंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग। ठीक है। नागवंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग। इसमें जनरली हमें सिर्फ नाम याद रखना है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो हमें सिर्फ नाम याद रखेंगे। नागवंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग। इनके बाद आए, यहां लिखता हूं मैं, नंदवंश। ठीक है। और इनके संस्थापक कौन थे? यहां लिखता हूं मैं, महापद्मा नंद। नंदवंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मा नंद। ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर अपने 3 वंश को कवर करा है, हर्यक वंश, नागवंश और महापद्मानंद, जो संस्थापक कौन थे? नागवंश के। ठीक है। तो आगे जो हमारे चैप्टर होंगे वो, सॉरी माफ जाऊंगा, जो आगे हमारे जो वंश होंगे उसके बाद हमारा चंद्रगुप्त वंश आएगा, उसके बारे में अगली वीडियो में जानेंगे। ठीक है। मैं आपको एक बार रिवाइज करवाता हूं। सबसे पहले मगध की सत्ता पे कौन काबिज हुआ? हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार के पुत्र हुआ अजात शत्रु। अजात शत्रु का जो पुत्र हुआ उदयन। उन्होंने गंगा और सोम नदी के
संगम पर या तट पर बोले एक पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी। ठीक है, उसके बाद हर्यक वंश मगध में नागवंश की स्थापना हो गई। इसके संस्थापक कौन थे? शिशुनाग। और इनके बाद इसमें जल्दी में सिर्फ नाम याद रखना है, इससे सिर्फ नाग क्वेश्चन पूछा जाएगा, नागवंश के संस्थापक कौन थे, तो कौन बताओगे आप? शिशुनाग। और इसके बाद आएगा नंदवंश, और नंदवंश के महासंस्थापक कौन थे? महापद्मनंद। आगे की वीडियो में मौर्य वंश, गुप्त वंश, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो आगे की वीडियो आप लोग जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।